एक घने जंगल के पास एक शांत तालाब था जहां कई मछलियां रहती थीं। लेकिन उसी तालाब में रहता था एक खतरनाक मगरमच्छ। धीरे धीरे उसने सारी मछलियां खा लीं और अब वो भूखा रह गया। मगरमच्छ अब वो उदास और भूखा रहने लगा। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं क्या खाऊं? उधर दूसरी ओर मगरमच्छ का मित्र कछुआ अपने मित्र से मिलने आ रहा था। ओह, आज तो मैं लेट हो गया। मुझे जल्दी जाना होगा। मगरमच्छ भूख से उदास लेटा हुआ था। तभी वहां उसका मित्र कछुआ पहुंचता है। उसने मगरमच्छ को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ मित्र? आज तुम इतने दुखी क्यों हो? मैं बहुत भूखा हूँ। तालाब की सारी मछलियाँ खत्म हो चुकी हैं। अब कुछ भी खाने को नहीं बचा। तो फिर तुम किसी और जानवर को पकड़ क्यों नहीं लेते? मैं एक गीदड़ को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत चालाक है। वो मेरे पास आता ही नहीं। कछुए ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके कान में एक योजना बताई। मगरमच्छ को योजना बहुत पसंद आई। वो तुरंत तैयार हो गया। अगले दिन मगरमच्छ तालाब के किनारे बिल्कुल चुपचाप लेट गया और ऐसे अभिनय करने लगा जैसे वो मर गया हो। कछुआ उसके पास खड़ा होकर रोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद गीदड़ वहां आया। उसने कछुए को रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मेरा मित्र मगरमच्छ मर गया। अब मैं अकेला हो गया हूँ। गीदड़ ये सुनकर मन ही मन खुश हुआ। अच्छा, अब तो मैं आराम से पानी पी सकूंगा। लेकिन वो बाहर से दुखी होने का नाटक करते हुए बोला। ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन गीदड़ को मगरमच्छ के अचानक मर जाने पर शक होने लगा। गीदड़ उसके अचानक मर जाने के कारण को जानने के लिए धीरे धीरे मगरमच्छ के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। फिर उसने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। उसने कछुए से कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है अभी तुम्हारा मित्र मरा नहीं है। मैंने सुना है कि जब मगरमच्छ मर जाता है तो उसकी पूंछ हिलती रहती है, लेकिन इसकी पूंछ तो बिल्कुल स्थिर है। इसलिए तुम दुखी मत हो, तुम्हारा दोस्त अभी भी जिंदा है। कछुए ने कहा। नहीं नहीं, ये सच में मर गया है। लेकिन मगरमच्छ ये सुनकर भूल गया कि उसे चुप रहना है। उसने तुरंत अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी। अब गीदड़ सब समझ गया। वो जोर से हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। और वो तुरंत वहां से भाग गया। मगरमच्छ गुस्से से उठ बैठा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गीदड़ दूर जा चुका था। कछुआ बोला, तुम बहुत मूर्ख हो। तुमने अपनी ही चाल बिगाड़ दी। अब गीदड़ को पकड़ना बहुत मुश्किल है। कहानी से सीख, बुद्धिमानी और सतर्कता हमें हर मुश्किल से बचा सकती है। लालच और जल्दबाजी से हमेशा नुकसान होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।